This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। पीडीए कांवड़ यात्रा क्यों जरूरी थी? बाबा ने उमंग दी वैसी बस इसी हमारे 2027 में भैया को सीएम बनाने के लिए कावड़ हमने उठाई है। पीडीए कलश यात्रा इसलिए जरूरी थी, आज मंदिरों में अधिकतर आबादी जो बैठी है पुजारियों को, वे ब्राह्मण समाज के बैठे हैं। पंडित नहीं है पीडीए में? नहीं, पीडीए में पंडित भी है। योगी जी भी तो कांवड़ियों का सम्मान कर रहे हैं ना, तो उनके लिए आप लोग क्यों नहीं सोचते? जो लातों घूसों से मार रहे हैं उनके लिए योगी जी ने क्या किया? सड़कें टूटी हुई हैं, ये बताते हैं कि कांवड़ियों के लिए सड़कें बेहतर हैं। बाबा जी कह रहे हैं हमने मांस मदिरा की दुकानें बंद करा दी। हम चीजें रास्ते निकल रहे हैं, कई जगह बिरयानी बिक रही है। कांवड़िया निकल के जा रहे हैं, लोग अपने बिरयानी खा के हड्डियां रोड पे फेंक रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। पवित्र सावन मास का महीना चल रहा है, जिसमें तमाम कांवड़िए जो हैं दूर दूर से चलकर भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से निकले हुए हैं और आज लखनऊ पहुंचे हैं, काशी विश्वनाथ तक जा रहे हैं। क्या कारण है कि आज आप लोग अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए आए हैं यहाँ? मेरा नाम गौरव यादव बोले है, जिला बरेली, 118 बैड़ी विधानसभा, गांव का नाम कचनरी। भैया से मिलने का कोई संबंध नहीं, बस हम लोग पीडी कलश यात्रा हरिद्वार की पौड़ी से 5 जुलाई को जल अर्पण उठाया था हम लोगों ने। वहाँ से बरेली नाथनगरी अपनी जिला में आए थे, फिर लखनऊ आए थे। हमने सोचा भैया से आशीर्वाद लेते हुए काशी विश्वनाथ बाबा को जल अर्पण करें। ये कांवड़ यात्रा क्यों जरूरी थी? बाबा ने उमंग दी वैसी बस इसी हमारे 2027 में भैया को सीएम बनाने के लिए कावड़ हमने उठाई है। अच्छा, अखिलेश यादव को आप लोग सीएम बनाना चाहते हैं? जी हाँ, 2027 आने वाले चुनाव में हम अखिलेश भैया सीएम बनना देखना चाहते हैं। बाबा जी पुष्प बरसा रहे हैं। ठीक है, पुष्प बरसाना अच्छी बात है, श्रद्धालु को पुष्प बरसाना। श्रद्धालु को तो देख लेना चाहिए कैसे श्रद्धालु हैं कैसे नहीं है। अभी आपने में कुछ घटना को बोलना नहीं चाहिए, आस्था में चल रहा हूँ। मणिपुर की घटना देखी है आपने, एक जो हमारे देश की आन बान शान, जो हम उनकी वजह से सुरक्षित रात में सोते हैं और घूमते हैं अपने देश में, अपने घर में घूमते, कहीं जिस राज्य में चाहे घूमते, उन्हीं का आज कुछ कावड़ियों ने जो भगवा वस्त्र पहने थे उनका इतना अपमान किया है, उसे कह नहीं सकते। बताइए ऐसे कावड़िया होते हैं कभी? बताइए आप। हम भी तो आस्था बगैर शांति पूर्वक बगैर डीजे सुने लेके बाबा का, गंगा माता को जल उठा के बाबा भोले को काशी विश्वनाथ के लिए ले जा रहे हैं, शांति पूर्वक तो ले जा रहे हैं। अगर हमें कोई कर्म करना है शांति पूर्वक करना है। कौन लोग हैं ऐसे जो पवित्र काम में भी उपद्रव कर रहे हैं? बाबा जी जानते होंगे, बाबा जी भगवान में अच्छा ज्यादा कर रहते हैं, बाबा जी जानते होंगे उनके कौन है। और उन्हें बताइए, एक सैनिक का अपमान करके उन्हें 30 मिनट में जमानत मिल गई। बताइए, अगर कल को कोई व्यक्ति, अभी हमें आस्था से हटके अगर हम कोई भी बात कह दें तो हमें 30 महीने लग जाएंगे जमानत में। बाबा जी ने 30 मिनट में उन कावड़ियों को जमानत दिलवा दी थी। बताइए, उन कावड़ियों को बताओ, उन कावड़ियों ने इतना अपमान किया हमारे देश के सैनिक का। ऐसे कावड़ियों को हम कावड़िया नहीं समझते। क्या लगता है आपको, पीडीए कांवड़ यात्रा क्यों जरूरी थी? देखिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज में सिर्फ अगड़ों को दिखाते हैं कि ठाकुर पंडित, यही लोग हिंदू समाज को तवज्जो देते हैं। पीडीए कलश यात्रा इसलिए जरूरी थी, आज मंदिरों में अधिकतर आबादी जो बैठी है पुजारियों को, वे ब्राह्मण समाज के बैठे हैं। क्यों, पीडीए का हक नहीं है क्या? पीडीए के लोग अगर किसी मंदिर में जाते हैं, आप गंगा जल से मंदिर को धुलवा देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हरिद्वार से एक ये कलश यात्रा, पीडीए इस कलश यात्रा को नाम दिया और पीडीए कलश पद यात्रा के माध्यम से संदेश देने का काम किया है। ये भारत देश हर किसी का है, हर एक वर्ग का है। यहाँ ऊंच नीच अगर आप दर्शाएंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से ये गंदी राजनीति आप कर रहे हैं, आप किस तरह से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार गंदी राजनीति कर रही है, कांवड़ियों का तो वो भी सम्मान कर रहे हैं। ये हर कोई भगवा वस्त्र में संत नहीं होता, हर कोई भगवा वस्त्र में साधु नहीं होता। आप देखेंगे लगातार स्कूल की बसें तोड़ी जा रही हैं। हमारा जो मकसद है, समाजवाद का जो मकसद है, समाजवादी विचारधारा का जो मकसद है, इस देश में अमन शांति का माहौल बनाना है। हिंदू मुस्लिम हर किसी को एक मंच पर लेकर आना है। समाजवाद के माध्यम से इस देश में फिर से वैसा माहौल बनाना है जैसे कि हम विश्व गुरु बन सके। समाजवाद के माध्यम से ही पीडीए कलश यात्रा के माध्यम 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये पावन यात्रा को लेकर सियासी संदेश आप लोग क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम कोई सियासी संदेश नहीं दे रहे हैं, हमारी आस्था है श्री अखिलेश यादव जी में, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। क्योंकि हम 2027 में सत्ताधीश माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्योंकि पीडीए की फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो हम चाहते हैं कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग साथ में चले। भाजपा क्या करती है, मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग। हिंदू मुसलमान करती है भाजपा, हिंदू मुसलमान से हटके भाजपा के पास और कोई भी मुद्दा नहीं। पीडीए का जिक्र किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पंडित नहीं है पीडीए में?
नहीं, पीडीए में पंडित भी है, पिछड़ा दलित, हमने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा है। देखिए अगला अगला पंडित भी है, लेकिन वो पंडित जो इटावा जैसी घटनाएं न करे, वो पंडित जो गंगा जल से मंदिर को धोने का काम कर रहा है, वो पंडित अगर पीडीए में जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पीडीए को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पीडीए में वो पंडित जुड़ रहे हैं जो कि वाकई समाज में सिर्फ नेताजी की विचारधारा को अपनाकर बदलाव करना चाहते हैं। योगी जी भी तो कांवड़ियों का सम्मान कर रहे हैं ना, तो उनके लिए आप लोग क्यों नहीं सोचते? तो उनके लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, हमने कब किसी के लिए गलत कहा है? योगी जी जिनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए योगी जी के लिए। लेकिन योगी जी ने उनके पीछे क्या किया? जिन्होंने हमारे भारतीय सैनिक के लिए मारा है, भारतीय सैनिक के लिए जो लातों घूसों से मार रहे हैं, उनके लिए योगी जी ने क्या किया? इस कांवड़ यात्रा में क्या खास है? खास यही है, बाबा से हमारी उमंग है, बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन है डमरू वाले से हमारी, भैया को 2027 में सीएम बना दे, बस यही। नहीं, कांवड़ आप लोग ले चल रहे हैं, कितना वजन है इसका? 51 लीटर जल हमने उठाया है हर की पौड़ी 5 जुलाई को। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं कांवड़ यात्रा के दौरान? पानी में सब कुछ है, बतासे फलका अभी सब कुछ दिक्कत आ रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, उत्तर प्रदेश की हालत यह है, सड़कें टूटी हुई हैं। ये बताते हैं कि कांवड़ियों के लिए सड़कें बेहतर हैं। आप देखेंगे रास्तों में गड्ढे हैं, इनसे गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। इनका लगभग 7 से 8 साल का कार्यकाल हो गया। अगर आप गड्ढे तक नहीं भर पा रहे तो आप उस जो है गद्दी को, मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ दीजिए और आप फिर से उस मठ में चली जाइए। अब जरूरत है उत्तर प्रदेश को माननीय अखिलेश यादव जी की, जो इस प्रदेश को जो है लंदन के जैसा बना सके, जो अन्य आप देखेंगे अमेरिका, ऐसे उन देशों की तरह इस उत्तर प्रदेश को बना सके जहां की ये उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पे चलकर हमारे भारत देश को विश्व में जो है 1 नंबर पे ले जाने का काम कर सके। और क्या समस्या आ रही है यात्रा के दौरान आप लोगों को? समस्या क्या आ रही है? जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जब हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं तो 10 रुपए की चीज़ 200 रुपए में मिल रही है, 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में मिल रही है, 20 रुपए की चीज़ 50 रुपए में मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। सब कांवड़ियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लोग जहाँ तहाँ कांवड़िए परेशान हो रहे हैं, गड्ढे मिल रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। यूपी में क्या परेशानी आप लोगों को दिख? बाबा जी कह रहे हैं हमने मांस मदरा की दुकानें बंद करा दी। हम जिस रास्ते निकल रहे हैं कई जगह बिरयानी बिक रही है, मांस मदरा बिक रहे हैं, उन मदरा को बंद करा दीजिए 1 महीने के लिए। अगर आप इतने बड़े धन्य हैं, आप इतने मदरा की दुकानें बंद करा दीजिए। हाईवे पे इन्हें कहा शराब की दुकानें खुली पड़ी, बताइए कावड़ी की दिक्कत नहीं हो रही? किसी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं करा रहे, खाली ये बस हवाई फेर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कावड़िया जो पहले मांस की दुकानें नहीं बंद हुई हैं? मांस की दुकानें कहीं बंद नहीं है, और बंद अगर ये कर रहे हैं तो स्कूल कर रहे हैं, पाठशाला। आप मधुशाला खोल रहे हैं, पाठशाला आप जो है बंद कर रहे हैं। आप कहते हैं आपने मांस की दुकानें बंद की हैं, मदिरा की दुकानें बंद करी हैं, आपको सबसे ज्यादा फायदा यहीं से पहुंच रहा है। आप सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ जो झूठे आपने काम किए, झूठे वादे किए हैं, आप आज भी उसी राह पे चलने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी हवाई फायरिंग कर रहे हैं, जैसे हवा से पुष्प बरसा रहे हैं। पुष्प उस जगह बरसा रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं है, पुष्प ऐसी जगह बरसा रहे हैं। तो इन्हें एक बार जो है जमीनी स्तर पे घूमना होगा। एक बार कार से आप घूम के देखिए और व्यवस्थाएं देखिए। हर 200 मीटर पे दारू की दुकान खुली हुई है, हर 200 मीटर पे आज भी मांस की दुकानें खुली हुई है। मांस की दुकानें खुली हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल मांस की दुकानें खुली हुई हैं। क्या परेशानी हो रही है उससे आप लोगों को? मांस की दुकानें खुली हुई हैं, कांवड़िया निकल निकल के जा रहे हैं, लोग अपने बिरयानी खा के हड्डियां रोड पे फेंक रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब हमारा सावन का महीना हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना होता है, इस महीने में भी अगर आप 1 महीने के लिए अगर मांस की दुकानें बंद नहीं करा सकते, मदिरा की दुकानें बंद नहीं करा सकते, तो आपके लिए फिर अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों के लिए? रास्तों में आप लोगों को क्या दिखा? पुलिस प्रशासन पहले भी हमारी सेवा कर रहा था, बाबा जी नहीं थे तो कुर्सी पर उत्तर प्रदेश की, तब भी सेवा कर रहे थे, अब भी सेवा कर रहे हैं। प्रशासन वहीं पर है, सरकार तो आती रहती जाती रहती। बाबा जी आज हैं कल नहीं है। इसके पहले भी आप लोगों ने कांवड़ यात्रा की थी? जी, इससे पहले भी यात्रा की है और इससे पहले पीडीए के लिए साइकिल यात्राएं भी की हैं। और ये हमारी कावड़ यात्रा 51 लीटर जल, और इस कावड़ यात्रा के माध्यम से एक तरफ हमारा हिंदुत्व का झंडा और दूसरी तरफ हमारे समाजवाद का झंडा लगा हुआ है, जो कि दर्शाता है हम हिंदुत्व और समाजवाद दोनों के लिए। जब पीडीए ये कांवड़ यात्रा हो रही थी सपा सरकार में, अब योगी सरकार में हो रही है, तो दोनों सरकारों में डिफरेंट क्या है? देखिए, सपा हर तरह से सफल है, सपा हर एक रास्ते पे सफल है। आप देखेंगे रास्ते बड़े बेहतर थे, आप देखेंगे पुलिस सुरक्षा बड़ी बेहतर थी, आप देखेंगे रुकने की व्यवस्था बड़ी बेहतर थी। आज जो है पुलिस व्यवस्था भी इतनी कमजोर हो रखी है कि रुकने की व्यवस्थाएं भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, और जो है रास्तों पे भी चल रहे हैं तो वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। कितने दिनों से आप लोग निकले हुए हैं? हम लोगों को आज 19वां दिन है। हम आज यहाँ पर कर लो लखनऊ की धरती पे आ चुके हैं। अब बाबा कृपा से आगे 10-12 दिन और लग जाएंगे। कोई विशेष परेशानी तो नहीं हो रही आप लोग? ऐसे तो परेशानी बात, डमरू वाली कृपा से जब भक्ति कुछ काम कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, और कष्ट तो मिलेगा ही, थोड़ा बहुत कष्ट मिल रहा है, कोई बात नहीं। डमरू वाली कृपा से चल रहे हैं आराम से। बाकी समाजवादी शेर हमारे सिपाही लगे जगह जगह लगे पड़े हैं सेवा करने के लिए।
ठीक है, तो ये तमाम कांवड़िए थे जो हरिद्वार से निकले हुए हैं, काशी विश्वनाथ के लिए जा रहे हैं। इन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा को पीडीए कांवड़ यात्रा का नाम दिया है। इन लोगों का ये मानना है कि जो हमारी मनोकामना है उसके अनुसार 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बननी चाहिए। और इसी को लेकर ये लोग जब लखनऊ पहुंचे तो आज अखिलेश यादव जी के दफ्तर पर यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ये लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।